गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन की श्रृंखला यानी कि जो हल प्रश्न पत्र हैं उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आज शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन 2000 यानी सन 2000 का परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। अगला है कारागम। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो कारागम ये तमिलनाडु का धार्मिक नृत्य है। ठीक है। यह लोक नृत्य जो है ना, देवी मरी अम्मा की पूजा के समय किया जाता है। इस लोक नृत्य की आधार कथा भगवान गुरुजन और वल्ली की प्रणय लीला से जुड़ी हुई है। अगला है कि इसमें क्या करना है, मिलाना है। तो जब मिलाप यानी कि मिलाना है तो प्रद्योत है। प्रद्योत के बाद है, ठीक है, उदयन, प्रसेनजीत और अजातशत्रु। तो इनमें है प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत और अजातशत्रु, ये राज्य हैं और इनके राजा थे ये। तो इनमें कौन सा सही है? इनमें कोई सा भी यानी कि आपको एक पता हो जाएगा तभी आप क्या कर पाएंगे, इसे हल कर पाएंगे। ठीक है। और आपको मैं एक क्लू बता देता हूँ, जो अजातशत्रु है वो मगध का राजा था। ठीक है। तो अजातशत्रु क्या हो गया, मगध का, यानी कि ए का डी का 1 हो गया। तो 1 का मतलब बी और सी में से कोई सा भी उत्तर हो सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रद्योत जो है वो अवंती का राजा था। तो प्रद्योत अवंती का, ठीक है। तो ए का कितना हो गया, 3 हो गया। तो ए का 3 ये वाला हो जाएगा। तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। उदयन जो है वत्स का राजा था। ठीक है। प्रसेनजीत कौशल का था। ठीक है। तो आपका सी में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3, 2, 4 और 1 ही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे किस फिल्म निर्माता ने 1999 के कान फिल्म समारोह में गोल्डन कैमरा पुरस्कार जीता था? तो उस समय थी मुराली नायर। ठीक है। अगला है 1999 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये BR चोपड़ा को दिया गया था। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? ठीक है। तो सितार में क्या होता है, तार भी होते हैं। ठीक है। तो अब इसमें वीणा में भी, तंबूरा में भी, सारंगी में, पियानो में, तो क्या होता है, सारंगी और तंबूरा। ठीक है। और ये वीणा और तंबूरा का क्या है, ये मिश्रण है। और इसके खोज यानी कि इसके आविष्कार करता हुए अमीर खुसरो। ठीक है। अगला है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें राबिया उद्दौरानी का मकबरा, ठीक है, द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में बनाया था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं, ठीक है, या एक यह है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु की मदद करूं। ठीक है। तो ये थे लॉर्ड कर्जन। जब ठीक है, कांग्रेस में विभाजन हुआ था उस समय इन्होंने ये बात कही थी। तो कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। ठीक है। सूरत विच्छेद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था? ठीक है। 1900, ठीक है, कब गए थे? 31 में गए थे, 32 में? इसका आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैं इसका नाम बता देता हूँ, SS राजपूताना। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था, ना पहले में था और ना तीसरे में था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, 1940 में मुस्लिम लीग ने के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है। तो MA जिन्ना ने रखा था। और ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1940 में। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये BD सावरकर के द्वारा 1904 में की गई थी। ठीक है, नासिक में। अगला है, किसने BD अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को
उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। तो ये B.S. मुंजे ने ये यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर आरोप लगाया था। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोल सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो K.T. पाल ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड वह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अगला है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, इनमें से इनकी कोर्ट का आंदोलन करते हुए, इन्हीं कोर्ट का प्रयोग करते हुए और सही क्रम बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत 1920, असहयोग 1920, तो खिलाफत इसके पहले है, भारत छोड़ो 1942। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? खिलाफत आएगा, फिर असहयोग, फिर सविनय और अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो। तो 2, 3, 1 और 4, तो 2, 3, 1 और 4 ये सी में उत्तर है, आपका ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित है? एलान हक, बिपिन चंद्र पाल, अल हिलाल, जाकिर हुसैन, तहजीब उल इखलाक, सर सैयद अहमद खां, युगांतर, अरविंद। ये युगांतर अरविंद का ही समाचार पत्र था, बाकी सब क्या चीज़ हैं? ये जो है पेनिकी गलत सुमेलित हैं। अगला है, निम्न योजनाओं में तिथि क्रमानुसार लिखिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना। माउंटबेटन योजना सबसे अंत में है, तो सिर्फ यदि क्या चीज़ करेंगे आप, ठीक है, क्रमानुसार छांटिए। माउंटबेटन योजना ये सबसे अंत में, ठीक है, 1900, ठीक है, 47 में। तो 3 सबसे लास्ट में किस में है? जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, ठीक है, क्रिप्स योजना और क्या है? बेवेल योजना। तो इसमें कुछ जो है ना इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, वैसा एक्सप्लेनेशन में। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1947। यदि क्रमानुसार सजाया जाए तो तीसरा सबसे अंत में आएगा, और 3 यहाँ पर कहीं पर भी अंत में नहीं। ठीक है, बेवेल योजना 4 जून 1945। ठीक है, यानी कि पहला 1 और 4, 1 और 4 जहाँ पर पहले होंगे, तो अब इसी के आधार पर क्या किया गया? ये किया गया है। ठीक है, और कैबिनेट 24 जून 1946, माउंटबेटन 3 जून 1947। वैसे इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए 1 और 4 और 2 और 3। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का आरंभ कब किया गया था? ठीक है, तो होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था, और इसी में क्या किया था? होम रूल आंदोलन चलाया गया था तब। अगला है हरिपुरा, जहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में हुआ था। यह स्थान कहाँ पर है? तो यह स्थान है गुजरात में। ठीक है, हरिपुरा में ये अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन स्ट्रगल लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, ठीक है, किस लिए किया? कि खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, सही है। खलीफा को हटाने के लिए ये गलत है, तो बी जो है ना आपके नहीं, दूसरा गलत हो गया। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ये सही है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, नहीं, ये नहीं। तो 1 और 4 यानी 1 और 3 आपका हो जाएगा, तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्या किया जाता है? बैठक की बात कर रहा है, तो बैठक सभी के द्वारा, ठीक है, समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब गणपूर्ति नहीं होती। तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम यानी गणपूर्ति क्या होता है? नहीं होती, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। ए गलत है और आर सही है। ठीक है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो स्थायी दलीय व्यवस्था क्यों नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन ये इसकी क्या नहीं करता है? व्याख्या नहीं करता है। इसने कह रहा है 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई।
ठीक है, जिनमें कि सुमेलित नहीं है। उस समय यानी लोकसभा में कितने कितने सदस्य थे ये था। तो तेलुगु देशम पार्टी, इसके 30 सदस्य, ठीक है। इसमें यानी 30% यानी 30 क्या था इसमें, यानी CPM 32, BJD बीजू जनता दल 10, ठीक है, BSP 14, ठीक है। इसमें तेलुगु देशम प्राप्त को यानी इसमें सूची दी गई जिनमें से सुमेलित नहीं है बल्कि सुमेलित है होना चाहिए, ठीक है। तो ये तेलुगु देशम का सही था, बाकी और गलत थे। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कितने? कम से कम 4 राज्यों में। 4 राज्यों में होगा तभी राष्ट्रीय दल का, ठीक है, वो होगा। अथवा 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव का कुल वैध मतों का 4% उसे यदि मत प्राप्त होता है तो भी मिल सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न में आता है? भिन्न मतलब अलग है। 14, 15, 16 और कितना है 19, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं 19 अलग है, 14, 15 और 16 ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो इसमें क्या है 353। संचित निधि से धन निर्गमन किसके नियंत्रण में होता है? तो संचित, इसमें ये और ये और ये इनमें से किसी से नहीं होता, ठीक है। इनमें से किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। संचित निधि निर्गमन संसद के द्वारा यानी संसद के नियंत्रण से होता है। उसी की आज्ञा से राष्ट्रपति क्या करता है, उसमें से खर्च कर सकता है, ठीक है। तो नियंत्रण संसद का होता है उसमें। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे जिस प्रकार का हो राष्ट्रपति ही करेगा। 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, 126 के अंतर्गत आता है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों के योग है? योग का मतलब 2 राज्यों के योग का, ठीक है। तो बिहार में इसमें यानी कुल 54 सीटें, ठीक है, उस समय 54 सीटें थीं, और आसाम में 14 सीटें और मध्य प्रदेश में 40 सीटें। तो आसाम और मध्य प्रदेश के दोनों को मिलाकर के 54 सीटें हो सकती हैं। अगला है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित निम्नलिखित में से किन राज्यों का आवंटित योग है? मतलब कि राज्यसभा में जितने उत्तर प्रदेश के हैं उतने किन किन राज्यों से आते हैं? इसमें है कुल 34 सीटें थीं, ठीक है, उस समय। और इसमें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें जो है 18 और 16 मिलकर के कुल कितनी हो सकती थी? 34 हो सकती थी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका उत्तर था। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। संविधान में इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, तो कौन से थे? ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव हुकुम सिंह के पेनी खिलाफ हुआ था। सबसे पहले लाया गया था जीवी मावलंकर के खिलाफ। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 के अंतर्गत। अगला है क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया? तो वो संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ है। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। किन राज्य यानी कि राज्यों में से लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में नहीं था। कारण ये है कि वहाँ पर इस प्रकार का इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उनका अपना जो है ना नियम था, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। वो अब वर्तमान में क्या हो गया है, वहाँ पर आ गया है ऐसा, ठीक है, कि वहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण प्राप्त हो गया है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है, तो अंतर्राज्यीय यानी कि परिषदों के निर्माण का स्रोत कौन है? संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। तो इसमें संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा अनुच्छेद 263 में दिया है, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय के लिए क्या होगा? अंतर्राज्यीय परिषदों की गठन की बात की गई। अगला है पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है, जानते हैं, ठीक है। 1999 में
दिसंबर 1999 में क्या किया है? वयस्क नागरिक 18 वर्ष। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित किससे है? ठीक है, तो पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से है ये। अगला प्रश्न है सत्यम समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से संबंधित थी। आर्थिक सर्वेक्षण 99 से 2000 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आकलित की गई थी, तो 5.9% आकलित की गई थी। ये सब करंट के प्रश्न हैं और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 2000-2001 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया है, कहाँ तक? 5.1% पर। 2000-2001 के लिए उत्तर प्रदेश के वार्षिक योजना का प्रावधान कितना किया गया? ठीक है, तो इसके लिए 11,400 करोड़ की व्यवस्था की गई। इसमें अगला प्रश्न है राज्यों का वर्तमान राजकोषीय घाटा पहुंच गया है। ठीक है, कितने तक? उस समय 75,000 करोड़ तक, ठीक है, राजकोषीय घाटा पहुंच चुका था। भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर यानी 1991 की जनगणना के अनुसार थी तो 70 प्रति हजार थी। अगला है वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है? तो तट कर को नहीं बांटती है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 1971 में वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात, ठीक है, इसके बाद से क्या होता रहा है? निरंतर घटता जा रहा है। अगला है सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों को निवेश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हैं। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन इसका क्या है? ये व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है 8वें दक्षेश खेलों में किस भारतीय ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो जसपाल राणा ये निशानेबाज थे। ठीक है, 7 स्वर्ण पदक जो है यानी कि निशा मिलेट ने जीते और जसपाल राणा ने 8 जो है ना स्वर्ण पदक जीते। हेलेन क्लार्क प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ की? ये न्यूजीलैंड की, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री थी। 99 में दिसंबर 99 में भारतीय एयरलाइंस के अपहरण किए गए C-814 विमान के स्थावतरण यानी कि स्थलावतरण का सही कालक्रम यानी कहाँ से कहाँ तक गया, वो कहाँ उतरा? ठीक है, तो अमृतसर में पहले उतारा गया, फिर लाहौर में, फिर दुबई में, फिर उसे कांधार ले जाया गया। ठीक है, तो यही उत्तर होगा आपका, अमृतसर, लाहौर, दुबई और कांधार। अगला प्रश्न है डेविस कप चैंपियनशिप 1999 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1999 में किसे दिया गया था? उपन्यासकार को दिया गया था। ठीक है, गुंटर ग्रास। अंतर्राष्ट्रीय गांधी स्वतंत्रता पुरस्कार 1999 में प्रदान किया गया किसको? मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें बाबा आमटे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी इन्हें सुमेलित करना है, प्राइस ऑफ पार्टीशन, यूलिसिस इंडिया 2020 और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। इसमें यानी कि हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्या करना है? चुनना है। ठीक है, तो यानी कि ये जो यानी पुस्तकें हैं और इनके लेखक कौन कौन थे, इसमें है प्राइस ऑफ पार्टीशन, ये रफ़ीक जकरिया की यानी पुस्तक है। ठीक है, यूलिसिस ये जेम्स जैस की पुस्तक है। इंडिया 2020 ये अबुल कलाम, सिर्फ इसी से ही समझ लीजिए अबुल कलाम की है, तो ए और सी में से कोई एक हो जाएगा। फिर पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, ठीक है, तो पैथोलॉजी ऑफ करप्शन MS गिल की पुस्तक है। ठीक है, MS गिल आप लोग जानते हैं कि ये पंजाब के क्या थे? DGP थे, जिन्होंने पंजाब से जो यानी पृथकता आंदोलन था उसे इन्होंने समाप्त किया था। अगला है किस भारतीय को पूर्वी तिमोर के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सोलोजी सोराबजी। ठीक है, सोलोजी सोराबजी इनको नियुक्त किया गया था अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसके बाद है किसने प्रतिष्ठित ATP रॉटरडम ओपन 2000 में विजय प्राप्त की? तो किसने? सेड्रिक पायलोन। इसके बाद है 1999 श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो इनके विश्रामपुर संत के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव
में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं, यानी उस समय जो चुनाव हुए थे 2000 में, तब की बात कर रहा है। तो उसमें भाजपा को सबसे ज़्यादा क्या मिले थे, सीटें मिली थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 31 फरवरी को किसने संघर्ष और बलिदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है? ठीक है, तो किसके, बांग्लादेशियों के सम्मान में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है विज्ञान से संबंधित है, यानी महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गहराई नापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। Y2K समस्या का संबंध किससे है? ये पिछले प्रश्न पत्र में भी आया था। तो कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने की एक समाधान है। कार्यरत कंप्यूटर में एक रूपता लाने के लिए ईस्वी सन यानी कि 2000 था, तो 1999 के बाद ये समस्या आ गई थी, ठीक है, कि जब ईयर 2000 यानी के का मतलब होता है यानी कि 2000, तो 2000 आएगा साल, तो उसमें यानी कि शून्य, यानी कि जितने हैं दोनों शून्य हो जाएंगे, लास्ट वाली दशा। तो उसमें क्या चीज़ था, क्या चीज़ रिप्लेसमेंट किया जाएगा, तो उसे क्या था, इस समस्या को ढूंढा जाना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से यानी सूची दिया गया है और उनका जो है ना विजेता दिए गए हैं, इसमें यानी कि खोजना है 1999 का, तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। ठीक है, वैसे आपका उत्तर ए सही है, 1 2 3 4, यानी कि ये फेलिन को ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता थे, आंद्रे आगासी फ्रेंच ओपन, पीट सम्प्रास विंबलडन और आंद्रे आगासी, ठीक है, ये अमेरिकन ओपन विजेता थे 1999 में। अगला है करमापा लामा तिब्बत बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ठीक है, देखिए उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए उसको पूछ लिया गया था। ठीक है, कगयूपा, ठीक है, तिब्बत बुद्ध संप्रदाय के करमापा लापा कगयूपा वर्ग से संबंधित हैं, और इन्होंने भारत में क्या किया था, निर्वासन के लिए आए थे, यानी कि बस करके वहाँ से तिब्बत से और ये भारत आए थे। इन्हें डर था कि वहाँ पर हमें क्या बना लिया जाएगा, चीन द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, इसे सुमेलित करना है। ठीक है, राष्ट्रपति वहाँ पर यानी हैं ये। अब इसमें आप लोग जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, किसके हैं, USSR के। ठीक है, ये यानी कि इसके क्या थे, यानी अभी भी हैं और तब थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी में 1 हो जाएगा, तो आपका यही वाला हो जाएगा। तो रिकार्डो लागोस चिली के राष्ट्रपति, थाम्बो मबेकी, ठीक है, ये थे साउथ अफ्रीका के, अब्दुल रहमान वाहिद इंडोनेशिया के थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न विधाओं में वर्ष 1999 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दिया गया है, उन्हें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो मिलाइए। बिरजू महाराज किसके लिए हैं, कथक के लिए हैं, 4 हो गया, तो ए में 4, तो इसका मतलब है पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा के चंद्रशेखर भरतनाट्यम, भीमसेन जोशी, ठीक है, ये हैं वोकलिस्ट, और फिर हैं विजय तेंदुलकर, ये हैं नाटककार। अगला है संसार में निम्नतम प्रजनन दर है कहाँ की? ठीक है, तो स्वीडन की है न्यूनतम प्रजनन दर। अगला है, इसमें है कह रहा है इनमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें है आपका स्वजीवी, परोपजीवी, मृतोपजीवी और तृणभक्षी। ठीक है, स्वजीवी उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही है। परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी विबंधक होते हैं, ठीक है, ये यही गलत है। तृणभक्षी गौसा उपभोग होते हैं, ठीक है। तृणभक्षी का मतलब क्या हुआ कि जो तिनकों पर यानी घास फूस खा करके जिंदा रहते हैं। अगला है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ठीक है, तो किस में होती है? नॉर्वे में होती है, ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान में वार्षिक उत्पादन न्यूनतम है? ठीक है, तो वार्षिक उत्पादन न्यूनतम किस में होगा? ठीक है, प्रेरी में। प्रेरी प्रदेश में जैव उत्पादन वार्षिक रूप में न्यूनतम है, ठीक है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सौर ऊर्जा यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑक्सीजन चक्र में,
ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन चक्र क्या हो जाए, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, ऑक्सीजन चक्र को निर्धारित करता है। कार्बन चक्र नहीं, कार्बन नहीं बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है ना। अगला है 1991 में के अनुसार 10 की वृद्धि, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई थी, तो नागालैंड में हुई थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है, ठीक है, तो किन्नों में, नगर यानी कि वर्ग 1 के नगर में, 2 के या 4 नगर यानी वर्ग 4 के, ठीक है, तो नगर वर्ग 4 के यानी में क्या है, वर्ग 4 के नगरों में भारत में जनसंख्या वृद्धि उच्च दर है। ठीक है, उसे अब समझिए कि नगर वर्ग 1 2 3 4 5 6 कौन है। तो पहला यानी कि वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते हैं 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या। दूसरे के अंतर्गत आते हैं 50,000 से लेकर 9,000, यानी कि एक कम नहीं तो 1 लाख। ठीक है, और इसके बाद है तीसरे वर्ग में आते हैं 20,000 से लेकर के 50,000 तक। ठीक है, चौथे वर्ग में आते हैं 10,000 से लेकर के और 20,000 तक। इसके बाद पाँचवें में आते हैं 5,000 से लेकर के और ये 10,000 तक। छठवें में आते हैं 5,000 से कम। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कितने हैं, 10,000 से लेकर के और 20,000 के मध्य वाले में आती है। अगला कह रहा है कि भारत में बीमारू राज्य में सबसे घना आबाद राज्य है। बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसमें बीमारू में बिहार सबसे ज़्यादा क्या है, यानी कि बिहार सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है। तो बीमारू का मतलब क्या हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बीमारू राज्य के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य सही आरोही क्रम है 1991 यानी कि 91 की जनगणना के अनुसार है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, ये थे 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार का क्या सही आरोही क्रम है। आरोही कह रहा है, यानी कि आरोही क्रम नहीं है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा किसका था, पश्चिम बंगाल का, तो 4। तो इनमें से बी और डी में से कोई सा भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद फिर क्या चीज़ आता है, तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो आपको उत्तर हो जाएगा क्या, बी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कारण है उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशे में लगी हैं कम होती हैं। ठीक है, इसका क्या है, देखिए ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां का मतलब विवाहित स्त्रियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती है, प्रजननता कम होती है। ठीक है, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। ठीक है, कारण ये है क्योंकि जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनका यानी कि कार्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। ठीक है, इसमें दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर है, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, नगर ज़्यादा है। ठीक है, या जो है ना नगरों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो इसलिए अमेरिका से अधिक है और अमेरिका में नगरीकरण स्तर उच्च है भारत से। अगला ये है कि हरित पेटी बड़े, यानी कि कथन है कि हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजित संकल्पना है। यह नगर का एक अनिवार्य संगठक है। ठीक है, देखिए ये दोनों सही हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। हरित पेटी का मतलब ये होगा कि हर एक नगरों के चारों तरफ क्या किया जाए, पेड़ों का एक वो बना दिया जाए। ठीक है, यानी कि पेड़ों और वृक्षों का एक लेयर बना दिया जाए जिससे कि पर्यावरण क्या हो जाए, संतुलित रहे, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण उतना ज़्यादा न रहे। अगला प्रश्न है, 1951 में भारत ने पूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया, अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया।
भारत के जननांकी इतिहास में 1951 को जननांकी विभाजक कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें एक सही है लेकिन ये गलत है। 1921 को जननांकी विभाजक माना जाता है, ठीक है, ना कि 1951 को। अगला प्रश्न, नगरीय औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। ठीक है, ये दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि अपने आप में क्या करता है, व्याख्या करता है। लोग जो है इसमें ये लिखा रहता है कारण में कि लोग क्या करते हैं, अपने उसके लिए रोजगार की खोज में नगरों की तरफ आते हैं, ये सही होता। अगला है ABCD आरोही क्रम में, ये रीजनिंग का प्रश्न है। DBE आरोही क्रम में है। इनमें से कौन सा ना तो आरोही है और ना ही अवरोही है। आरोही का मतलब क्या हुआ, A B C और D आरोही में है, DBE, ठीक है। अब E जो है वो अवरोही क्रम में है, तो इसका मतलब अब आगे कह रहा है कि इनमें ना तो अवरोही है ना ही अवरोही, ठीक है। तो इसमें है ADC, क्योंकि A और DC ये इन क्या चीज़ हो गए, परिवर्तित हो गए, ठीक है। ये इसे होता आरोही होता या DCA होता तो अवरोही होता। अगला है किसी संख्या के 3/8वें भाग और 2/7वें भाग का अंतर 25 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, इन दोनों को घटा लीजिए और उसी के आधार पर निकाल लीजिए। ठीक है, 7 या 21, 8 दूनी, ठीक है 16। 21 में से आप 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, और 8 सते 56। ठीक है, 5 से 25 को काट दीजिए, 5 आएगा। 56 में गुणा कर दीजिए किससे, 5 का। ठीक है, तो 56 का आधा कितना होता है, 28। तो यहाँ पर 280 होगा उत्तर आपका। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों की एक परिवार की प्रति व्यक्ति की औसत आय कितना है, 1000 रुपये प्रति माह है। इसी परिवार में एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है 12,000 रुपये बढ़ जाती है, तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए कुल आय कितनी थी, यानी 5,000 रुपये। एक व्यक्ति की आय कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो बढ़ जाती है, कह रहा है कि इस परिवार में एक व्यक्ति की ही आय क्या होती है, 12,000 बढ़ती है। 12,000 का मतलब कितना बढ़ी, 2,000 बढ़ी। अब 2,000 को क्या करिए, ठीक है, 2,000 रुपये तो पूरी हुई। ठीक है, अब इसको क्या चीज़ करेंगे, एक महीने में जो औसत आय है, ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगी, यानी कि आगे जो है बढ़ जाएगी। 12,000 को क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे 12 से, तो 1,000 आएगा। ठीक है, तो 5,000 पहले थी और 1,000 हो गया, अब कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गई। ठीक है, अब एक महीने में कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये आएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, बाद में घड़ी की दिशा में 180 से घूम जाता है, तो उसका मुख किधर की होगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 135 और 180 के बीच में कितने का अंतर होगा, 45 का। ठीक है, जब 45 का अंतर होगा तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि वह यानी कि पहले घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि इधर की तरफ आता है और फिर क्या करता है, इधर की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब जहाँ पर वो था उसका 45 अंश क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो जब आगे बढ़ जाएगा तो उत्तर पश्चिम की तरफ था, तो वो उत्तर पश्चिम, ठीक है, यानी कि इस तरह से था, ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, अब यहाँ जो वो था यानी कि इधर की तरफ था, तो किधर की तरफ, यानी कि यहाँ से यानी घूमा था इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ घूमा तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। 45 डिग्री वो घड़ी की दिशा में यानी बढ़ेगा। तो यहाँ पर था तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, तो उत्तर दिशा हो जाएगा उसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन में 2 सेंटीमीटर लंबाई के घन कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का क्या करिए, क्यूब निकालिए और 2 का उसमें भाग दीजिए। ठीक है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 और बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 125 घन बनाए जा सकते हैं। राम और रहीम की मासिक आय 7:4 है। उनके व्यय का अनुपात 5:3 है, 2 है। उनमें प्रत्येक 900 रुपये क्या करता है, प्रतिमाह बचाता है। यानी 7 में से 5 बचाता है, यानी खर्च करता है तो 2 बचा। 4 में से 2 यानी कि 2 दोनों बचाते हैं, 900 रुपये दोनों का क्या होता है, बचता है। ठीक है, तो ये यानी कि इतना बचाते हैं। अब कह रहा है कि प्रतिमाह बचत करता है, तो निम्नलिखित से कौन से राम की आय निर्दिष्ट करता है। तो राम की आय, ठीक है, कितनी होगी, तो राम की आय हो जाएगी
1800 रुपये। ठीक है, इतना आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिमाह रुपये 40 से अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह पहले माह में 40 रुपये बचाता है तो उसकी बचत कब 2000 रुपये की सीमा पार कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपको कम से कम जो है ना आपको पता चल जाएगा कि कितने समय में। तो यानी कि इसमें है 10वें माह में वो क्या करेगा। ठीक है, 10वें माह में 2000 की सीमा क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। अगला है, यदि ए बड़ा है सी से, यानी कि ए सी से बड़ा है, बी छोटा है डी से और सी से बड़ा है। ठीक है, यानी कि बी सी से बड़ा है और ए भी सी से बड़ा है और सी बड़ा है डी से, तो सी क्या है, डी से बड़ा है। नहीं, ये है कि ए सी से बड़ा है, बी डी से यानी छोटा है, तो ये छोटा हो गया, सी डी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सी से छोटा होगा और ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे आ गया, तो सबसे छोटा कौन हो गया, बी हो गया। अगला है 1, 2, 5, 10, 17 और 26। ठीक है, अगला पद कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, पहले 1 का अंतर आया, फिर 3 का अंतर आया, फिर 5 का अंतर आया, फिर 7 का अंतर आया, फिर कितने का अंतर आया, 9 का, और 9 के बाद कितने का अंतर होना चाहिए अब। ठीक है, तो यानी कि 2 2 क्या चीज़ हो रहा है, बढ़ता चला है, तो 11 का अंतर आएगा, तो 26 11 37 हो जाएगा। उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगला है 30 36 22, 11 15 और 18, 72 और 60, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे जो है यानी कि निर्धारित कर लेते हैं, इसमें ये और ये और ये। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका निर्णय करने के बाद ही हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसका उत्तर है 44। अगला प्रश्न है, इनमें से कह रहा है कौन सी संख्या गलत दी गई, 3, 8, 20, 46 और 1000 और 208 और 432। ठीक है, इसमें है 208, यही गलत है। ठीक है, कारण ये है इसमें जब यानी 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, और 20 दूनी 40 6 46, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके और उसके बाद क्या करते चले जाते हैं, 2 4 6 10। ठीक है, इनको जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 208। अगला प्रश्न है, TEACHING को कोड भाषा में CHEATING लिखा जाए। ठीक है, देखिए इसी को पलट दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, CH और CH 2 ले लिया है और फिर क्या कर दिया, इसे ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर GRADIENT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, कि NG, तो NG जो है ये अपना NG है, तो NT यहाँ क्या रहेगा, NT ही रहेगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक क्या हो जाएगा, उत्तर आपका मिल जाएगा। और ये वाला जो है वो यहाँ ING, तो ING का मतलब क्या हुआ, ENT, तो ENT ओके, इसके पहले G आ जाएगा। ठीक है, तो G हो गया, G हो गया। अच्छा, अभी भी है, और फिर इसके बाद है, इसके पहले CH वाला है। CH का मतलब क्या हुआ कि जो AD है, AD क्या हो जाएगा, ये सबसे शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, तो A और D ये बदल जाएगा। ठीक है, तो DA हो जाएगा, तो DA हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये वाला, A वाला। अगला है, दी हुई श्रेणी में लुप्त भिन्न बताइए। 4/9, 9/, ठीक है, 20 और 39/86। तो इनमें से जो है ना कौन सी यहाँ पर भिन्न आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न आएगी 19/42। ठीक है, यहाँ 4 है और 4 का 9 बन गया और 9 का 20 बन गया, तो 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18, 2 20। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19 और 20 दूनी 40 और 2 42, तो 19/42 हो जाएगा। अगला है, इनमें से राज्यों में से उनके कुल विद्युत उत्पादन का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये इसमें है उत्तर आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विद्युत। ठीक है, अवरोही घटते हुए क्रम में महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश,
सॉरी गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो पहले यानी कि सबसे ज़्यादा बनता है महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। तो आपका 2-1-4-3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उस समय की बात हो रही है, अब की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग थे। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? तो ये झेलम नदी पर है। किस लवणों यानी कि किस लवणों में से सागरी जल लवणता में किसका अधिक योगदान है? ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सागरी जल में पाया जाता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? आसाम। ठीक है, आसाम में सबसे ज़्यादा क्या आती है? बाढ़ आती है इनमें से। ठीक है, अगला है पंजाब के संबंध में कौन सा सही है? यह भारत की सर्वाधिक संपन्न राज्य है। इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात सर्वाधिक है। इसकी जनसंख्या का प्रतिस्थापन प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसमें 1 और 2 सही है, प्रतिस्थापन नहीं प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? ये यानी सर्वाधिक संपन्न राज्यों में। ठीक है, सर्वाधिक संपन्न राज्य है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से सुमेलित नहीं है कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, वृश्चिक छाया प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मालनाड। ठीक है, तो इसमें यलनाड जो है ये यहाँ पर इन्हें कर्नाटक में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान था। यानी लेटेराइट मिट्टियाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो इसमें कहाँ पाई जाती हैं? मालाबार तट में ही के तटीय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ठीक है, ए। ठीक है, उत्तर है आपका इसमें ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण योगदान नहीं करती है? ठीक है, तो कनारी की धारा। देखिए, कनारी घाट उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारी द्वीप से बहती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये क्या होता है? पड़ता है। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब में बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन सा करता है? 180 डिग्री। अगला है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का सबसे ज़्यादा, ज्वार भारत नहीं अमेरिका है। ठीक है, ब्राज़ील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है। ठीक है, और इटली विश्व का कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2। अच्छा, तो यानी कि सोयाबीन में अमेरिका सबसे बड़ा है और कच्चे रेशम में, ठीक है, जापान का स्थान है। तो चीन तंबाकू में और भारत ज्वार में सबसे, ठीक है, पहला स्थान रखते हैं। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो कौन सी है? स्वेज नहर, आप लोग जानते हैं। कह रहा है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10, ठीक है, घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वह है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? ठीक है, 4 बजे सोमवार, 10 बजे सोमवार, 10 बजे मंगलवार या 16 बजे मंगलवार। यहाँ पर 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो 6 घंटे का टाइम इसमें क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो 4 बजे सोमवार को, ठीक है, इस पर ये प्राप्त करेगा। इन्हें मिलाना है चीन, भारत, सऊदी अरब और थाईलैंड। प्राकृतिक गैस, दूध और लौह है सर्व पेट्रोलियम। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं सऊदी अरब में पेट्रोलियम और भारत में क्या हो जाएगा? दूध। ठीक है, तो सऊदी अरब यानी सी में 4, तो सी में 4 कहाँ पर है? इसमें सी में 4 किसी में नहीं है। ठीक है, भारत दूध से है संबंधित है, यानी कि बी में कितना होना चाहिए? 2, तो बी में 2 यहाँ पर इसमें और इसमें है। सऊदी अरब पेट्रोलियम, सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए इसमें कोई सा भी नहीं दे रहा है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चीन जो है इसके यानी थाईलैंड जो है वो प्राकृतिक रबड़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो डी में 1 हो जाएगा।
यहाँ ये 4 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो चीन जो है लौह एस के लिए है, चीन के लिए 3 होना चाहिए, भारत के लिए दूध है तो 2 होना चाहिए, ठीक है, सऊदी अरब के लिए पेट्रोलियम है तो 4 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ थाईलैंड के लिए प्राकृतिक रबड़ है तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर आपका ये उत्तर होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही कूट का चयन करिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी हो जाती है। पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है, ठीक है, और अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा सही है? इसमें 1 और 2 सही हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। अगला है, इसमें है यानी कि इसे भी मिलाना है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है, मार्टिनिक, सांता क्रूज और ग्रीनलैंड। तो इसमें है किस्मात द्वीप और स्पेन है। तो अगला यानी कि ठीक है, इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो इससे है बी का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए का ऑस्ट्रेलिया का जो हो जाएगा वो किस्मात द्वीप, ऑस्ट्रेलिया किस्मात द्वीप, डेनमार्क ग्रीनलैंड, फ्रांस सांता क्रूज और स्पेन, ठीक है, मार्टिनिक। अगला है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, ठीक है। तो मंगल पर ही आशा अभी तक की जाती है। अगला है, शुद्ध और अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक की ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानून का केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी किया है वह किस अधिकार के अधीन था? ठीक है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन था। अगला है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए बचत हो? तो क्या है? सामान्य ताप पर। अति चालकता, ठीक है, यदि सामान्य ताप पर प्राप्त कर लिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा? बहुत अधिक लाभ होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है, ठीक है, किसको? क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पाद, क्योंकि इस पर रोक लगी हुई है, ठीक है। कथन है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए, ठीक है। कारण है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीनिन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, वो है आपका ए, क्योंकि ये इसकी यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी क्या करता है? व्याख्या भी करता है, क्योंकि लाभप्रद की बात कर रहा है। तो लाभ इसमें दिया है, विटामिन ए गोल्डन राइस क्या करता है? प्रदान करता है। इसमें है, कुछ जीव अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, ठीक है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है? गलत है, ठीक है। वो हरित लवक के कारण नहीं बल्कि क्या चीज़ करते हैं, उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है, वो केमिकल सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यदि उसकी लंबाई 100 मीटर है तो वह 159 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को कब पार करेगी? देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 259 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए कितने से? ठीक है, 50, और इसी को किलोमीटर प्रति घंटे बना लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 18 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसे आएगा 36/500 और इसे विभाजित कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। भारत की सहस्राब्दी 2000 के प्रथम सूर्योदय का दर्शन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो कहाँ? कटचल में किया गया, ठीक है। सहस्राब्दी का सूर्योदय अंडमान के यानी कि करचल में किया गया था। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो कौन सी है? यानी कि अब इसे क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या है? वह है क्लोरोक्विन, ठीक है। मलेरिया के यानी उसके लिए क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचारी रोग कौन से हैं? तो कौन से हैं? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस, ये हैं 3। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है, यानी जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा, सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर। और आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन पीले लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता था। अब ये सब प्रतिस्थापित हो गए हैं, ठीक है, हटा दिए गए हैं, और एलईडी जो है अब प्रयोग किया जाता है। वृक्ष की आयु का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? इसके वार्षिक वलयों के आधार पर किया जाता है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ, स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? कैगा में, ठीक है, 2000 में ये प्रारंभ हुआ था। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं, ठीक है, क्या हैं? ये सेरेमिक ऑक्साइड्स हैं। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया था, नासा ने भेजा था उसको, ठीक है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, और किसके द्वारा? गुरुत्वीय संकुचन से। नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला है, इन्हें मिलान करना है, ठीक है। विटामिन B12 का क्या नाम है? या इनमें जो है ना, यानी कि क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, और पीतल में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, ठीक है। आपका क्या है, यानी कि इसमें कह रहा है कि यानी कि कैसे, अब इसमें जो है ना ऑप्शन तो दिया नहीं है, ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा गायब कर दिया है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन किस में पाया जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर पैनल उसमें लगे रहते हैं, सोलर पैनल लगे रहते हैं, सौर सेल लगे रहते हैं, उसी से वो क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी, ठीक है, और ये राजगृह में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो किसके समय में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब? 1872 में। लेकिन 1881 से लिटन के काल में क्या होने लगी थी? ये 10वीं जनगणना प्रारंभ हुई थी। सार्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व व्यवस्था बंदोबस्त कौन सा संबंधित है? तो टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने कैप्टन रीड की सहायता से क्या किया था? ठीक है, इसे लागू किया था। अगला है, कल्हड़ की राजतंत्रिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो मोहनराज और श्रीवर ने, ठीक है। आगे बढ़ाने का मतलब हुआ संस्कृत में उसे थोड़ा सा आगे लिखा था, ठीक है। तो इसे आगे बढ़ाने वाले जोनराज, श्रीधर और सुख थे। अपनी मथुरा विजय कृषि में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली, ठीक है, कौन सी कवित्री थी? कृषि नहीं है, कृति है, मथुरा विजय कृति में, ठीक है। तो कौन थी? ये गंगा देवी थी। संगम वंश की वो प्रथम की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा इनकी की गई विजय का वर्णन संस्कृत भाषा के ग्रंथ मधुरा विजयम, ठीक है, तो मधुरा विजयम कृति में किया है। गंगा देवी उस समय की एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे? तो महमूद गजनवी ने किया था। किसने सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था? जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है तारीख़ फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसके समय थे? औरंगजेब के समय। 144वां है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो किसने कहा है? इसे किसी ने नहीं कहा, ठीक है, एक धर्म किसी ने माना ही नहीं, पंथ माना है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। सड़क, इमारतें आदि बनाने का कार्य
उसे सौंपा गया था उस विभाग को। फारसी साप्ताहिक मुरातुल अखबार कौन प्रकाशित करते थे? तो मुरातुल या मिरातुल अखबार लाला लाजपत राय द्वारा क्या किया जाता था? प्रकाशन किया जाता था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? कविंद्राचार्य ने किया था। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों पर का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर। ठीक है, दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। बाल विवाह प्रथा नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? 14 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है, और वर्तमान में लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की थी। वर्तमान में 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प्पा की नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, राज हड़पने की नीति 1848 से 56 तक। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और ये 1905 जो है वो कार्जन के समय हुआ था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल जो है ये वेलेजली के समय में था। और सहायक संधि जो है ये वेलेजली जो है ना सहायक संधि से संबंधित था 1801। स्थायी बंदोबस्त था 1775। तो 1775, 1801, 1848 या और ये है 1905। तो सबसे पहले बाद में क्या हुआ? ये 1905 वाला था। तो स्टूडेंट्स ये था हम लोगों का 2000 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का। और प्रश्नों को मैंने कोशिश किया है कि उन्हें उनके विषय में भी मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को कुछ बता दूं अतिरिक्त। ठीक है, और वैसे भी लगभग इसमें 1 घंटे लगते हैं। और 1 घंटे में आप लोग देखते देखते क्या हो जाते हैं, यानी कि आप लोग परेशान हो जाते हैं। 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर पाना क्या होता है, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में समाप्त कर दूँ। चलिए, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ ठीक है, अपने जो ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोगों को भी इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।